आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 23 जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। और इस लेक्चर में हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर वॉच करें, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्वेश्चंस में, वो क्लियर हो जाएंगे। और उस डाउट क्लियरिंग के वजह से ये जो क्वेश्चंस है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 23 का जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें बोला जा रहा है इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर। तो इसका पहले, ये हमारा 24 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इससे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया हुआ है। तो उसमें क्या था, ए और बी आपका जो है यूनिट वेक्टर है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। जो इंक्लाइन है कहाँ पे, एंगल थीटा पे। तो आपको प्रूफ करना है tan थीटा बाई 2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले हम इस पर क्या करेंगे, पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, आप याद कीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब ये हमारा कहाँ से आता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के थ्रू ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब एक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 और 1 ऐड करेंगे 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, अब यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे 2, तब क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे आप एक फार्मूला याद कीजिए, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यही 1 माइनस कॉस थीटा जो है 1 प्लस कॉस थीटा होता, तब क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी है वो आ गया, क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। तो इसको पहले हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो इसका हम यूज़ करेंगे
फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी जो है वो हम निकाल चुके हैं 2 साइन थीटा बाई 2। अब क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, इसका भी क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। तो जब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस, प्लस था तो प्लस, सेम फॉर्मूला है जब माइनस निकालते हैं उसके। और यहाँ पर भी सेम लॉजिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के थ्रू क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास a और b गिवन है कि यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो तब क्या बचाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। और फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला हो गया। तो इसके जगह पे ये यूज़ करने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा ना, चूंकि रूट से 4 बाहर निकला तो 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हमने a माइनस बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और a प्लस बी कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई निकाल लिया। पहले इतना तक आप एक बार नोट डाउन कर लें। तो इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान देंगे। a माइनस बी और a प्लस तो निकाल चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। a प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। कहाँ से आता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से आता है। अब यहाँ पे किया क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a की जगह पे यहाँ पे a एंड b जो है आपका, ये गिवन है कि यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को तो हमने प्रूव भी किया हुआ कि 1 होता है। आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, अभी तक नहीं देखा होगा तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर मतलब 1 है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a के जगह पे 1 स्क्वायर तो स्क्वायर, b के जगह पे भी 1 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पे 1 b के जगह पे 1 कॉस थीटा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 कॉस थीटा। अब 1 और 1 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, अब यहाँ से 2 दोनों में है तो कॉमन ले लिए 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि 1 माइनस कॉस थीटा होता तो प्रीवियस में ही यूज़ किए क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो फॉर्मूला है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यूज़ किए। अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2। चूँकि 4 से बाहर निकलेगा तो 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद आप देखेंगे, अब यहाँ से हम ले लेंगे RHS। क्या लेंगे, RHS लेके और LHS को प्रूफ कर देंगे। तो RHS क्या है, मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, यही ना है RHS में। यहाँ पे इसको ले लिए a माइनस बी, पहले से हम निकाल रखे हैं और यहाँ पे लिख भी दिए हैं। क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई
2 और a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी अभी हम निकाले हैं 2 cos थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2, यानी कि 2 से 2 तो पहले आपका कट गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, बट यहाँ पे आपके पास क्या साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। तब आप देख सकते हैं आपके पास ये इक्वल आ गया, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि ये क्या है। RHS वाले पार्ट को ले लिए a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी ले लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी पहले से हम निकाल कर रखे हैं 2 साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ पर रख दिए 2 साइन थीटा बाई 2। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी अभी निकालें 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है टेन थीटा बाई 2। तो टेन थीटा बाई 2 यही हमें प्रूफ करना था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।